पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और बिहार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होने के बाद भी नीतीश कुमार को उसकी जरूरत पड़ रही है, तो आखिर क्यों? क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार को पसंद कर रही है? क्या बिहार की जनता को आज भी पहला पसंद नीतीश कुमार बने हुए हैं? जानेंगे इन सभी सवालों का जवाब वीडियो में बने रहें। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कबूल कर ली है, लेकिन क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार को कबूल कर रही है? बिहार में 10 दिन पहले बनी एनडीए सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में झटका मिलते हुए दिख रहा है। हालांकि ये झटका बड़ा नहीं कहा जा सकता है, परंतु अगर उम्मीद के फायदे हों और नुकसान हो जाएं तो फिर झटका ही कहेंगे। बता दें कि इस गठबंधन से पहले बिहार की राज्य भाजपा इकाई शुरू से ही नीतीश कुमार को साथ लाने का विरोध करती रही है, पर संभवतः बीजेपी को अपने लोकल इकाई से ज्यादा अपने इंटरनल सर्वे पर भरोसा था। एक जानकारी के मुताबिक बिहार में एनडीए अलायंस को 7 सीटों का नुकसान दिख रहा है। बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों का वोट परसेंटेज बढ़ता दिख रहा है, पर सीटों का फायदा विपक्ष को ही मिलते दिख रहा है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्या है कि पूरे देश में जहां बीजेपी और एनडीए सरकार की लहर है, वहीं बिहार में एनडीए फ्लॉप होते हुए दिख रहा है। क्या वाकई में नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंस है, या फिर तेजस्वी यादव से अलग होकर नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से सरकार बनाई है, क्या इसके खिलाफ लोगों की नाराजगी है? तो आइए इन सभी सवालों का जवाब इसमें जानेंगे। बिहार में महागठबंधन सरकार के दौरान शराबबंदी के चलते कई मौतें हुई। लगातार खराब होती कानून व्यवस्था आदि के चलते आम लोग परेशान थे। वो महागठबंधन सरकार से छुटकारा चाहते थे। आम जनता में सरकार के लूंज पूंज होने का कारण नीतीश कुमार को मान रही थी। कम से कम बीजेपी का कोर वोटर तो यही मान रहा था कि बिहार की जो हालत हो गई है उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। सरकार में लालू यादव फैमिली को लाने के लिए भी बीजेपी के कोर वोटर नीतीश कुमार से बहुत नाराज थे। बीजेपी 10 दिन पहले तक गला फाड़कर नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। प्रदेश में जो जनमत तैयार हो रहा था वो नीतीश कुमार के खिलाफ ही तैयार हो रहा था। अचानक नीतीश के पलटी मारने को लोग बीजेपी का पलटी मारना समझ रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता दिख रहा है। यही कारण है कि एनडीए को 2024 के लोकसभा चुनाव में 51.5% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। एक सर्वे के मुताबिक करीब 3% वोट 2019 के मुकाबले एनडीए का घटता दिख रहा है, जबकि वहीं विपक्षी गठबंधन को 38% वोट मिलने की संभावना है। यानी कि विपक्षी गठबंधन का वोट प्रतिशत करीब 7% बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन जो 2019 में महागठबंधन के नाम से करीब 30.75% वोट पाने में कामयाब हुआ था, आज की स्थिति में उसकी स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। तो वही नीतीश कुमार ने जब से आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, सरकार पर लालू फैमिली हावी थी। सरकार के बड़े फैसलों को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का फैसला समझा जा रहा था। सरकार ने जो सरकारी नौकरियों का भर्ती अभियान चलाया, उसकी मलाई तेजस्वी यादव ने अपने हिस्से ले लिया। जातिगत जनगणना नीतीश कुमार की उपज थी, पर इसे भी आरजेडी के दबाव में ले लिया गया फैसला माना गया। कई बार ऐसे मौके आए जब नीतीश सरकार ने कई फैसला लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर तेजस्वी उसका श्रेय लूट रहे थे। नीतीश कुमार की लालू फैमिली से नाराजगी के कई कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण यह भी था। और फिलहाल जिस तरह से विपक्षी गठबंधन को इतने सीटें मिलती दिख रही है, उसका सबसे बड़ा कारण तेजस्वी यादव है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि 2019 में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिल सकी थी। एक सीट कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार इंडिया ब्लॉक 8 सीट जीतने जा रही है। यानी कि महागठबंधन जो कि इंडिया गठबंधन के नाम से तैयार हुआ है, वो सीधे 7 सीटों के फायदे मिलते दिख रहा है। बिहार में ही नहीं, इस सर्वे में महाराष्ट्र में भी बीजेपी को नुकसान होते दिख रहा है। बीजेपी के लिए बिहार और महाराष्ट्र में स्थितियां काफी कुछ एक समान ही है। अगर बिहार और महाराष्ट्र दोनों जगह बीजेपी को नुकसान हो रहा है, तो मतलब साफ है कि जनता को बीजेपी की तोड़ फोड़ की नीति पसंद नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी को 2019 के 23 सीटों के मुकाबले 2024 में 16 सीटें मिलते दिख रही हैं। यानी कि 7 सीटों का नुकसान महाराष्ट्र में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी पर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने का आरोप है। बिहार में हालांकि बीजेपी ने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। यहाँ तो नीतीश कुमार खुद महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए हैं, पर जनता के बीच परसेप्शन यही बना है कि सब कुछ किया धरा भारतीय जनता
पार्टी का ही है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।